बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और बना सको तो वो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली, उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देव स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं, यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसिया दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है, तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं,
विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दिया। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाझुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हंसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया। हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा, दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ, उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं। बड़े सौभाग्यशाली हो, क्यों हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा है, आप सत्य की सतो प्रधान आत्मा है। जब संपूर्ण निराकार ही सगुण साकार नारायण हरि के रूप में आपके मध्य, आपके सम्मुख विराजमान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जन्म जन्मांतर की थकान उतारना चाहो उतार सकते हो, न उतारो आपकी अपनी मर्जी है। मन में साकार हरि नारायण हरि परमात्मा परम सद्गुरु को दाखिल होने दो, जीवन धन्य हो जाएगा, माला माल हो जाओगे,
घर परिवार फूलेगा फलेगा, और ईमानदारी निष्ठा को छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जिन लोगों को ज्यादातर यहाँ बैठे हैं बेड पकड़ने की आदत है, बेड नहीं छोड़ते, रातों दिन चिपके रहते हैं कि बेड कहीं भागने जाए। आज भी राजे महाराजे हैं, राजे महाराजों के जमाने की बात है। जो नौकरानी राजमहल में काम करती थी, मुख्य नौकरानी थी, छुट्टी लेकर वो चली गई, उसके जगह दूसरी नौकरानी लगाई। जहां राजा रानी जिस कक्ष में शयन करते थे, आराम करते थे, सफाई झाड़ू पोछा के लिए उस नई नौकरानी को भेजा गया। जब राजा रानी के रूम को, कक्ष को देखा नौकरानी ने, उसका मन विचलित हो गया, मुंह में पानी आ गया कि जिस पलंग पर राजा रानी शयन करते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं बैठ के देख लूं। जैसे ही नौकरानी के मन ने नहीं माना और बैठी, वैसी रानी साहब आ गई। उन्होंने चार से जो कुछ था उल्टा सीधा कहा। तुरंत राजा को सूचना दी, राजा आए। राजा ने कहा क्या बात है कि ये नौकरानी नहीं है, वो तो छुट्टी गई है, जिस पलंग पर हम लोग शयन करते हैं उस पर बैठी थी। पूछा राजा ने कि ऐसा किया कि हाँ, तो 20 चाबुक मारने की सजा सुना दी। बड़ा रहस्य। जब सजा सुना दी, अब नौकरानी पर चाबुक पड़ रही है। जो वस्त्र पहने हुए हैं, चाबुकों की चोट से, धमक से वस्त्र भी फट रहे हैं, चमड़ी भी फट रही है, मांस लटक रहा है, लहू खून बह रहा है, और नौकरानी हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये सीन देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बड़ी निर्लज्ज है, इसकी हड्डी तक दिखाई दे रही है, मांस लटक रहा है, लहू निकल रहा है, और ये हंसती जा रही है। जब 20 चाबुक की मार सजा पूरी हो गई, तब राजा ने कहा तू बड़ी निर्लज्ज है, बता हंस क्यों रही थी? तो कहा कि राजन ये मत पूछो मैं क्यों हंस रही थी। अगर आप ये पूछो तो मैं क्यों हंस रही थी, तो आपको हृदय गति बढ़ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बता। और राजा का हुक्म। तो नौकरानी ने कहा मैं तो क्षण मात्र के लिए पलंग पर बैठी, मेरी ये दुर्गति हो रही है। हंस हो रही थी कि राजा रानी तो रोज लेटते हैं, इनकी महादुर्गति होगी, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। जब मैं नहीं बच पाई तो ये भी बचने वाले नहीं। आराम का समय नहीं है, कर्म का समय है, काम का समय है। विवाह को सुदृढ़ रखो, मजबूत रखो, स्वच्छ रखो। आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता की तरफ इशारा करते हैं। ये जो मौका मिला है, आपको जो वक्त मिला है, समय मिला है, ये निस्वार्थ है, अमूल्य है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। समझदार महापुरुष हैं, एक शब्द को ही पकड़ लेते हैं, कर्म में डालते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। माहौल को देख करके ग्वालियर से तमाम महापुरुष हमारे साथ आए हुए थे आगरा। अभी प्रभात में सुबह हमने अध्यक्ष वगैरह को बुलाया अपने कक्ष में, जिसमें हमारा प्रवास है, उनको समझाया। क्यों? हमें तो वापसी ही आज ग्वालियर जाना था,
लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए, महापुरुषों की लगन और तरफ को देखते हुए ग्वालियर के महापुरुषों को हमने कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जब हमारा आना होगा तो बता दें। अभी आगरा में रहकर हम भी सुख साथ गए हैं। इनकी हवा मिलेगी, चढ़ों की धूल मिलेगी। जब इनके चढ़ों की धूल मिलेगी, इनकी शुद्ध हवा मिलेगी, तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। अच्छे होते तो आपकी जगह बैठे होते, हम तो खराब हैं, इसलिए आपने एकांत पटक दिया। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो जो क्षण मात्र को चली ये लीला दिखा दी, ये लीला दिखा दी और महालीला होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कोई महापुरुष से एरिया में नहीं है, दूर खड़े हैं, उनके भी मन में होना चाहिए आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। तो हरि परमात्मा ब्रह्मांड में तुम कहीं हो, तुम्हें वो देख रहे, तुम देख पाओ चाहे न देख पाओ, कभी भूल में नहीं फंसना चाहिए। पुनः स्मरण कराया जाता है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बात हो रही थी संसार की स्थिति है, संसार में जितने डूबेंगे उतने ही पाप कमाएंगे। सत्य के साथ में जितने डूबेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही पापों से बचते जाएंगे। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। और कर्म की मार से राजा हो चाहे बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई नहीं बच सकता। न बच पाए थे, न बच रहा है, न बच पाएगा। आप को नारायण साकार हरि ने अपने द्वारे बुला लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री जी किसी को राज्य से बुला रहे तो सौभाग्यशाली है, और नारायण साकार हरि ने आपको अपने द्वारे बुला लिया, आप परम सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता।